बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अवान मेडिकल नॉलेज। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जिस मेडिसिन के बारे में बात करेंगे वो है मैगजिट टैबलेट, जो 50 mg और 75 mg की पोटेंसी में अवेलेबल है। मैगजिट टैबलेट एक नॉन स्टीरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग है जिसे कमर दर्द, पट्ठों में दर्द, जोड़ों में दर्द, दांत में दर्द और गाउट यानी कि यूरिक एसिड की वजह से पाँव के जोड़ों में होने वाले दर्द के लिए रिकमेंड किया जाता है। तो आज के इस टॉपिक में हम मैगजीट टैबलेट से रिलेटेड जिन टॉपिक्स पर बात करेंगे उनमें सबसे पहले इसकी कंपोजिशन क्या होती है, ये किस ड्रग क्लास से बिलोंग करती है, अडल्ट्स के लिए इसकी डोजेज क्या होती है, मैगजीट टैबलेट के यूजेस क्या क्या हैं, मैगजीट टैबलेट के साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं और आखिर में हम बात करेंगे मैगजीट टैबलेट की प्रिकॉशन या एहतियातों के बारे में। तो वीडियो को एंड तक देखें। इस वीडियो में आपको मैगजीट टैबलेट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेडिसिन से रिलेटेड नई नई इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। मैगजीट टैबलेट की अगर कंपोजिशन की बात की जाए तो इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट या जो साल्ट होता है वो डाइक्लोफेनिक पोटाशियम होता है, जिसकी स्ट्रेंथ 50 mg और 100 mg होती है। डाइक्लोफेनिक पोटाशियम एनाल्जेसिक, एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटीपायरेटिक प्रॉपर्टीज रखता है, मतलब कि ये दर्द, सूजन और बुखार को कम करने की सलाहियत रखता है। मैगजीट टैबलेट की अगर ड्रग क्लास की बात की जाए तो ये नॉन स्टीरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग क्लास से बिलोंग करती है। नॉन स्टीरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स ऐसी मेडिसिन होती हैं जो पेन से रिलीफ देती हैं, इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करती हैं और टेम्परेचर को डाउन करती हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं मैगजीट टैबलेट के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। मैगजीट टैबलेट या डाइक्लोफेनिक पोटाशियम का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी दूसरी नॉन स्टीरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स की तरह है। डाइक्लोफेनिक पोटाशियम एक नॉन सिलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर है। साइक्लोऑक्सीजनेज या कॉक्स एंजाइम अरेकिडोनिक एसिड को प्रोस्टाग्लैंडिन्स में कन्वर्ट करने में मदद करते हैं। डाइक्लोफेनिक पोटाशियम दोनों कॉक्स एंजाइम यानी कि कॉक्स 1 और कॉक्स 2 को ब्लॉक कर देती है, जिससे बॉडी में प्रोस्टाग्लैंडिन्स का लेवल कम हो जाता है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स हमारी बॉडी में नेचुरल केमिकल्स होते हैं जो पेन, फीवर और इन्फ्लेमेशन काज करते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन्स के कम होने से दर्द, बुखार और सूजन भी कम हो जाती है। मैगजीट टैबलेट को दर्द, बुखार और सूजन की मुख्तलिफ सूरतों में रिकमेंड किया जाता है, जैसे मसल पेन है, कमर में दर्द है, गर्दन के पट्टों में दर्द है, माइग्रेन हेडेक है या फिर दांत वगैरह में दर्द है। अडल्ट्स में पेन और इन्फ्लेमेशन के लिए मैगजीट टैबलेट की अगर डोजेज की बात की जाए तो मैगजीट 50 mg की एक टैबलेट दिन में 2 से 3 मरतबा ली जा सकती है, लेकिन एक दिन में मैक्सिमम 150 mg डोज ही लेनी चाहिए। जबकि मैगजीट 75 mg की एक टैबलेट दिन में सिर्फ 2 दफ़ा ही इस्तेमाल करनी चाहिए। नॉर्मल पेन वगैरह के लिए अडल्ट्स और 14 साल से बड़ी उम्र के बच्चों के लिए मैगजीट की रोजाना 75 से 100 mg डोज काफ़ी होती है। मैगजीट टैबलेट को रोमाटॉइड आर्थराइटिस के लिए भी रिकमेंड किया जाता है। रोमाटॉइड आर्थराइटिस एक ऑटोइम्यून डिजीज है जिसमें जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन होने से पेन होती है। अडल्ट्स में रोमाटॉइड आर्थराइटिस के लिए मैगजीट 50 mg की एक टैबलेट दिन में 2 से 3 मरतबा, जबकि मैगजीट 75 mg की एक टैबलेट दिन में 2 मरतबा रिकमेंड की जाती है। मैगजीट टैबलेट को ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए भी रिकमेंड किया जाता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में ज्यादा उम्र के लोगों यानी कि बूढ़ों में जॉइंट्स टिश्यू ब्रेक डाउन हो जाते हैं, जिससे जॉइंट्स में पेन होती है। अडल्ट्स में ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए मैगजीट 50 mg की एक टैबलेट दिन में 2 से 3 मरतबा, जबकि मैगजीट 75 mg की एक टैबलेट दिन में 2 मरतबा रिकमेंड की जाती है। मैगजीट टैबलेट को औरतों में पीरियड्स के दौरान होने वाली दर्द में भी रिकमेंड किया जाता है। औरतों में पीरियड्स पेन के लिए मैगजीट 50 mg की एक टैबलेट दिन में 2 से 3 मरतबा, जबकि मैगजीट 75 mg की एक टैबलेट सिर्फ 2 मरतबा इस्तेमाल करनी चाहिए। मैगजीट टैबलेट को 14 साल से कम उम्र के बच्चों में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मैगजीट टैबलेट को खाली पेट इस्तेमाल करना प्रेफर किया जाता है, क्योंकि खाली पेट खाने से ये बड़ी जल्दी से काम करती है। अगर खाली पेट खाने से किसी का स्टोमिक अपसेट हो जाता हो तो इसे खाने के बाद भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मैगजीट टैबलेट को क्रश किए बगैर यानी कि चबाए बगैर पूरा निकलना चाहिए। मैगजीट टैबलेट के इस्तेमाल से कुछ लोगों में साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। मैदा या पेट में दर्द हो सकती है, मतली या उल्टी वगैरह हो सकती है, मोशन लग सकते हैं या कुछ लोगों को कब्ज हो सकती है। मुंह में या जुबान पर सोर्स यानी कि जख्म बन सकते हैं, यानी कि माउथ अल्सर बन सकते हैं। सर चकरा सकता है, मतलब कि चक्कर वगैरह आ सकते हैं। हाइपरटेंशन यानी कि कुछ लोगों का ब्लड प्रेशर ज्यादा हो सकता है। हाथ पांव सुन्न हो सकते हैं यानी बेजान हो सकते हैं और सर में दर्द वगैरह हो सकते हैं। तो आखिर में हम बात करते हैं मैगजीट टैबलेट की प्रिकॉशन या एहतियातों के बारे में। मैगजीट टैबलेट को प्रेगनेंसी में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, खास तौर पर प्रेगनेंसी के आखिरी 3 महीने में। मैगजीट टैबलेट का असर ब्रेस्ट मिल्क में जा सकता है, इसलिए नर्सिंग मदर्स यानी कि जो औरतें बच्चों को दूध पिलाती हैं
इन्हें जब तक बहुत ज़रूरी ना हो इसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जिन लोगों को मैदा और छोटी आंत में अल्सर्स हों, इनको मैगज़ीड टैबलेट या डाइक्लोफेनिक पोटाशियम इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, क्योंकि इसके इस्तेमाल से मैदा और बड़ी आंत में स्वेलिंग होने से ब्लीडिंग हो सकती है। जिन लोगों को हार्ट, लीवर या किडनी डिजीज है या गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंस है, तो इन लोगों को भी मैगज़ीड टैबलेट को बहुत एहतियात के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। जिन लोगों को मैगज़ीड टैबलेट या डाइक्लोफेनिक पोटाशियम से एलर्जी है, तो उन लोगों को इसके इस्तेमाल से बचना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा आज का टॉपिक था मैगज़ीड टैबलेट से रिलेटेड। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।